हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग इथेरियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है एंड क्या हमें इथेरियम को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं। हाउएवर, वीडियो में प्रोसीड करने से पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा ये वीडियो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें वी आर जस्ट शेयरिंग नॉलेज विथ यू। आप इसको एज अ रिकमेंडेशन मत लेना। आप अगर आपको इथेरियम में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, बाई करना है, सेल करना है, तो प्लीज़ पहले डू योर थॉरो रिसर्च एंड देन टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजंस फ्रॉम योर एंड। ओके, सो चलिए पहले शुरू करते हैं विद द मंथली चार्ट। और इस एनालिसिस को करने के लिए हम लोग ट्रिपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिससे हमें पता चलता है कि क्या ट्रेंड एग्जैक्टली अभी बन रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या किसी एसेट में, एंड उस ट्रेंड का हम लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट को। मंथली चार्ट को देखने का फ़ायदा ये है कि हमको लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से जो प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इथेरियम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक अप ट्रेंड में जा रहा है। कैसे अप ट्रेंड में जा रहा है? अगर हम लोग इसका हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में हम लोग को पता चलता है कि 2019 और 2020 साल से ये तो पहले फ्लैट था, और फ्लैट होने के बाद फिर इसने धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया है। मोमेंटम गेन करने के बाद ये हमेशा ऊपर डायरेक्शन की तरफ ही भागा है, नीचे की तरफ नहीं आया है। अगर इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, सो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डॉट्स जोड़ने की कोशिश करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड का जर्नी इसका बना है, और अभी भी ये अप ट्रेंड का जर्नी में ही है। इसमें अभी डाउन ट्रेंड का जर्नी चालू नहीं हुआ है इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जो मंथली चार्ट हम लोग देखते हैं उसमें हमें हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू दिखाई देता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, राइट। एंड हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। 2020 के साल में इसने सपोर्ट लेना चालू किया, फिर ये ऊपर भागा और काफ़ी हद तक ऊपर ऊपर भागा। इट वेंट अप टू 4784। और अगर यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल मुझे दिखता है 2566% रिटर्न, विच इज़ अ क्रेज रिटर्न। एंड फिर वहाँ से ये गिरा, एंड गिर के अगेन वही ट्रेन लाइन के पास इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, एक सर्टेन लेवल तक ये गया, फिर वहाँ से गिरा, अगेन यहाँ से ऊपर गया, एंड फिर यहाँ से नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद अगेन ये अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी इसका जो करंट ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड चल रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अप ट्रेंड में है ये इंस्ट्रूमेंट, ये इथेरियम। सो क्योंकि ये अप ट्रेंड में है तो हमको अब ये समझ में आ गया कि ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो अगर इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है तो इसके बाद जो इससे छोटा टाइम फ्रेम है उसमें जाके हमको पता चलेगा कि क्या हम कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको बाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए तो हमको ये समझ में आ गया कि इसमें जो गिरावट था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था पिछले दिसंबर से, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। इसमें अब वो वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर अभी ये ऑप्शन यूज़ करके मैं इस पर अभी कैलकुलेट करता हूँ तो ये कम से कम 66.44% गिरा है सिंस 1 दिसंबर। सो 1 दिसंबर यानी कि पिछले साल दिसंबर से ये गिरा है, कम से कम 66.4% टोटल गिरा है। एंड वहाँ से फिर इसने रिकवरी भी दिखाई है, और रिकवरी दिखा के अभी ये करंट प्राइस जो इस पर चल रहा है वो है 2522.49। तो ये हमको बता रहा है एन ओवरऑल व्यू कि अभी इसमें स्ट्रेंथ आया है एंड इसमें पैसा लगाया जा सकता है। अभी इसमें कोई वीकनेस हमको दिख नहीं रहा है। एंड ओवरऑल जो इसका स्लोप है, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन इस पर बनाया था, इस ट्रेंड लाइन का स्लोप अपवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप नहीं है। सो कहीं ना कहीं इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि इन द लॉन्ग रन ये आपको परफॉर्म करके दिखाएगा इथेरियम। Ethereum is not going to disappoint you in the long run. This is what we can understand by analyzing the monthly chart.
एंड ये तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अब थोड़ा और बेटर एनालिसिस करते हैं। मैं इस पे थोड़ा मूविंग एवरेज लगाता हूँ जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है, और सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने लगाया है इस पे हमको जो लाइन दिख रहा है ये 50 मूविंग एवरेज है, 50 SMA है। तो 50 SMA को भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे अगेन दिखाई दे रहा है। जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसी पर्टिकुलर एरिया पे 50 मूविंग एवरेज भी चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज अगेन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, जो कि 1 जून 2022 को सपोर्ट लिया था। एंड सपोर्ट लेने के बाद फिर उसने इस पर्टिकुलर लाइन को नहीं तोड़ा है, फिर यहाँ से सीधा ऊपर गया है, नीचे आया, अगेन ये सपोर्ट लिया। ऑन 1 अगस्त 2024 ये सपोर्ट ले रहा है ऑन 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज है। फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस बार इसने इसको तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हमको ऑन 1 Feb 2025 जो ये कैंडल बना, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फरवरी में इसमें वीकनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, विच वाज ऑन द मंथली चार्ट, which was on the monthly chart. However, right now it is showing a positive signal, it is showing some positive signs. तो कहीं ना कहीं अब हमको ये समझ में तो आ रहा है कि इसमें अब बाई करने का अपॉर्चुनिटी आ चुका है। तो ये मेरा मंथली चार्ट का एनालिसिस है। अब हम लोग मूव करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मूव करके हमको क्या समझ में आता है, वो ये है कि वीकली चार्ट पे हम लोगों को 3 मूविंग एवरेजेस दिख रहा है। एक है 50 जो कि रेड कलर में है, एक है 200 जो कि ब्लू कलर में है, और एक है 300 जो कि ब्लैक कलर में है। ये जो 200 और 300 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये हमको मंथली चार्ट में नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के हिसाब से वहाँ पे सिस्टम ड्रॉ नहीं कर पाया मूविंग एवरेज को। हाउएवर क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट में मूव हो चुके हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा लंबा खिंचा गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसके कारण से हमको ये तीनों मूविंग एवरेजेस अब यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ओके, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, हिस्ट्री में जाऊँ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के हिस्ट्री पे, तो मुझे ये दिख रहा है कि ऑन 13 जून 2022 the price fell down and it actually took support on the 300-day moving average. Then it went up and then again it went down. Again it tried to take support but then it launched up again. So कहीं ना कहीं 300-day moving average एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये स्टॉक, और स्टॉक नहीं बोलूँगा, ये क्रिप्टो करेंसी, ये इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद मैं देखता क्या हूँ कि यहाँ पे इसने फिर 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट लिया है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट लिया है। पहला सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया था ऑन 6 मार्च, देन इसने यहाँ सपोर्ट लिया है ऑन 11 सितंबर। उसके पहले लाइक मल्टीपल सपोर्ट्स इसने लिया है। फिर यहाँ से फिर ये लॉन्च करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अगेन ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जो विच वॉज ऑन 2 सितंबर 2024, एंड अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। और यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस बार इसने सपोर्ट तो लिया बट वहाँ पे टिक नहीं पाया 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड उसको तोड़ के नीचे आ गया, तोड़ के आया 300 डे के पास, फिर वहाँ से घूम के अब ये ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अब ये अप ट्रेंड में है, अब ये इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है, इसमें अब पैसा लगाने का टाइम आ चुका है। इसको हम लोग बाई कर सकते हैं। हालांकि बाइंग जो है वो यहीं से चालू हो गया था, जो कि 300 डे मूविंग एवरेज के पास है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अब बाइंग का टाइम ख़त्म हो गया है। अब आप बाई करे हुए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट अभी भी मिलेगा, इसमें अभी भी हमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ 300 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लिया है, बल्कि 200 डे मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है। आप देख पा रहे हैं इसने 2-3 कैंडल यहाँ बनाया है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। इसका जो करंट कैंडल है एज पर द वीकली चार्ट विच इज़ बेसिकली अ रेड कैंडल, बट दैट डज नॉट कन्फर्म्स दैट यहाँ पे वीकनेस आ गया है, क्योंकि ये अभी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। जो 200 डे एंड 300 डे मूविंग एवरेज होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है। इस पर प्राइस आके हमेशा सपोर्ट लेता है और फिर लॉन्च बैक करता है। 200 मूविंग एवरेज बहुत कम टाइम ही आपने देखा होगा कि उसको तोड़ता है, तोड़ के नीचे आता है, जैसे कि लास्ट टाइम इसने किया था ऑन 24 फरवरी 2025, एंड ये उसके बाद तोड़ के नीचे आया,
और अभी ये फिर ऊपर जा रहा है, तो अभी फिर दोबारा तोड़ के नीचे आने का ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब ये मुझे वीकली चार्ट समझ में आ गया। मंथली चार्ट में हम लोगों ने देखा एक अप ट्रेंड बना हुआ है, वीकली चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर भाग रहा है। और अब हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगेन डेली चार्ट को अब जब मैंने खोला तो मुझे क्लियर यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेली चार्ट में जो 200 डे एंड 300 डे मूविंग एवरेज है वो दोनों एक साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 300 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस कर रहा है। कैसे मुझे दिखा, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज 300 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, एंड प्राइस भी वहीं पे घूम रहा है। प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल पे घूम रहा है। ये जो लेवल है ये है 2700 का लेवल। तो 2700 के लेवल पे प्राइस जाता है, फिर घूम के नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर घूम के नीचे आता है, फिर जाता है, फिर घूम के नीचे आता है। कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और आपको यहाँ से समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे ये एक प्राइस जोन है, रेजिस्टेंस का जोन है। इस जोन पे जब भी प्राइस जाता है घूम के वापस नीचे आ जाता है, जब भी जा रहा है घूम के वापस नीचे आ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा। इस बार जब जाएगा तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ये तोड़ देगा एंड तोड़ के ऊपर जाएगा। वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी सारा सिग्नल्स मिल रहा है। सबसे पहला बात तो ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। जब भी रेजिस्टेंस या फिर जब भी सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया जाए तो वो रेजिस्टेंस या फिर वो सपोर्ट टूट जाता है। ये एक फंडामेंटल रूल है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 300 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ओके, ये एक तरह का गोल्डन क्रॉस आप समझ सकते हो, एक तरह का गोल्डन क्रॉस है, ठीक है। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जो 500 डे मूविंग एवरेज है वो भी अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि एक अपवर्ड स्लोप है। ये हमको यह बताता है कि प्राइस कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्राइस। हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इस बार इथेरियम जब भी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उसको तोड़ेगा। जब ये टूटा, जब भी ये रेजिस्टेंस टूटा, इसके बाद ये डेफिनेटली ऊपर भागेगा, यानी कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इससे हमको ये क्लियर हो गया कि एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम इथेरियम में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बाय करके कुछ समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आपका टारगेट आता है आप उसको बेच के निकल सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टारगेट क्या है, टारगेट क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको टारगेट जानना है तो सबसे बेस्ट तरीका टारगेट जानने का कि आप इसका 52 वीक हाई लो देख लो, 52 वीक हाई लो देख लो। 52 वीक हाई लो कहाँ है, सबसे आसान जो मैं आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर है, आप इसको यहाँ लगाओ और लगा के आपको 52 वीक हाई लो मिल जाएगा। तो अभी इस इंस्ट्रूमेंट का जो 52 वीक हाई है वो इस लेवल पे है, विच इज़ 4110.32। 4110 अमाउंट पे अभी इसका 52 वीक हाई चल रहा है। ओके, राइट नाउ अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो टूटने के बाद अगर हम इस पे पैसा लगाते हैं तो फिर मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है एज़ पर द 52 वीक हाई। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से भी अगर मैं लेता हूँ तो मुझे लाइक अराउंड 47% मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बहुत ही अच्छा। स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर मैं ऑल टाइम हाई को पकड़ के चलता हूँ तो ऑल टाइम हाई तो भैया यहाँ था इथेरियम का। ऑल टाइम हाई को भी अगर लाइक मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नहीं लेके मैं इसको लेता हूँ। पहला तो मेरा जो 52 वीक हाई था उसके हिसाब से मेरा 47% का रिटर्न बनता है, और अगर मैं ऑल टाइम हाई को लेकर चलता हूँ तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे आता है, तो इसके हिसाब से मेरा 76% का रिटर्न बनता है। अगेन ये एक बहुत ही अमेजिंग रिटर्न है, बट स्टिल सिंस दिस इंस्ट्रूमेंट इन द क्रिप्टो मार्केट एंड इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको प्रॉपरली चेक कर लो
और डिसाइड कर लो कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से, मैं तो ये क्लियरली देख रहा हूँ कि ये अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बार बार एक लेवल पे आके बार बार उसको टेस्ट करता है फिर नीचे आता है। ये डेफिनेटली कभी ना कभी यहाँ आएगा, इसको तोड़ेगा। जब भी इसको तोड़ेगा तो ये ऊपर भागेगा, और कब तक, कहाँ तक भागेगा वो भी मैंने बता दिया। तो आपका बाइंग जोन क्या होगा, आपका सेलिंग जोन क्या होगा, वो सब मैंने बता दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, अपना चेकिंग कर लेना, किसी को पूछ लेना, किसी एडवाइज़र को पूछ लेना, उसके बाद ही लेना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ले लिया फिर प्राइस नीचे आ गया तो आप दूसरा को ब्लेम कर रहे हो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट। ये एक फाइनेंशियल मार्केट है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है इन फ्यूचर। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका हिस्ट्री को चेक करोगे, पिछले हिस्ट्री में, पिछले ईयर्स में उसने क्या किया था, राइट। और यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना प्राइस जो इसका है ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है, अपने 52 वीक लो को कई बार तोड़ चुका है और अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो वेरी हाई चांस, वेरी हाई अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज़ देयर कि ये प्राइस अपने लेवल को, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा एंड ये अच्छा रिटर्न देगा। इथेरियम इज़ गोइंग टू गिव गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। ये एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी बाय करना है अपना दिमाग लगाइए, अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद बाय करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो पे, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। इट कैन बी एनी इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी अ क्रिप्टो। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, यू कैन डू इट एनीवेयर, on any instrument, on any stock, on any cryptocurrency. Even you can also implement in the on the crude oil, on gold, on silver. जो भी चीज़, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसको चार्ट पे प्लॉट किया जा सकता है, it can be analyzed with the help of technical analysis. So I hope you like this video. If you like it, definitely give a thumbs up and we will meet again. Thank you so much for watching. Have a nice day, guys.